हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डेली का जीएस का एक प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आधारित है। देखिए, कोई भी ऐसा एग्जाम्स नहीं है जिसमें कि जीएस से क्वेश्चन ना हो, जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस से जिसमें क्वेश्चन ना हो। हम आपके लिए डेली एक सेट ऐसा लेकर के आते हैं जिसमें जीएस के महत्वपूर्ण सवालात रहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामिनेशंस में, और जीएस के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें भी जीएस के पोर्शन पूछा जाता है, आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ये डेली आता है हमारा, ठीक है। तो आज इसी कड़ी में ये वीडियो जीएस का है जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है तिथि चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये एक जिग जैग लाइन है, यानी आड़ी तिरछी लाइन है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये बेरिंग जलडमरू मध्य से क्रॉस करती है, साइबेरिया अलास्का के बीच में है ये, ठीक है। हवाई द्वीप से पास करती है और फिजी टोंगा द्वीप से पास करती हैं, ठीक है। तो ये सब जो है मतलब कि इन द्वीपों के जो मैंने नाम लिए यहाँ पे ये विचलित हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन आप जान लीजिए कि ये तो इंटरनेशनल डेट लाइन था, एक है प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। ये इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये जो है लंदन के ग्रीनविच से पास आउट करती है, और ये जो है ये ऐसी रेखा है जहाँ से पूरी दुनिया का जो है समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर है, तो प्राइम मेरिडियन लाइन जो है ये 0 डिग्री देशांतर है, इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया। संपूर्ण अर्थ को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है सर किसने जो है पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बताया। किसने पृथ्वी को गोल बताया? तो न्यूटन ने पृथ्वी को गोल बताया। इसके बाद क्वेश्चन है भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ पे स्थापित किया गया जिसका नाम लाल इमली था। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया जिसका नाम लाल इमली था। ये कानपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं सर्वाधिक एससी यानी शेड्यूल कास्ट। इसके बाद यही एक और क्वेश्चन है कि एसटी यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ऊपरी तथ्य के रूप में कि सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा एसटी मध्य प्रदेश में है। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक एसटी अगर प्रतिशतता पूछी जाए तो ये मिजोरम में है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी के आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन गरीबी हटाओ इम्प्लीमेंटेशन 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 1974 से 1978 तक का था, ठीक है। था तो ये 79 तक का, लेकिन एक साल पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो 1974 से 78 तक के लिए था। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत कब की गई। देखिए, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1964-65 में पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। इसका जो काम था वो दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना था, ठीक है। श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन को जो है वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चूँकि श्वेत क्रांति, देखिए एक और चीज़ है कि ये दूध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति को गति और अधिक त्वरित करने के लिए, अधिक गति प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था 1970 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। मत्स्य यानी मछली, जो समुद्री जीव है मछली वगैरह, इनके उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। चाइना सबसे बड़ा जो है मत्स्य का प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस नदी को जो है अर्धगंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को अर्धगंगा कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत का कौन सा ऐसा पर्वत है जो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। तो भारत का अरावली पर्वत जो है ये सबसे
प्राचीन पर्वत हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह के इलाके में और दक्षिण भारत में पाई जाती है प्रचुरता से। इसके बाद क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वत काल में हुआ था। देखिए, पर्वत निर्माण काल को चार मेनली बांटा गया है, जिसमें सर्वाधिक प्राचीन प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था और ये सर्वाधिक प्राचीन जो है पर्वत है भारत का। इसके बाद क्वेश्चन है कि ओजोन के अवक्षयन से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में हुआ था। कनाडा में मॉन्ट्रियल है, यहीं पे एक प्रोटोकॉल हुआ था, साइन हुआ था 1987 में। ठीक है, और 16 सितंबर को ये साइन हुआ था कि हम ओजोन परत का संरक्षण करेंगे और CFC के उत्पादन पर प्रतिबंध भी वहाँ पर लगाया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस ज़िला में है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में है, चंपारण ज़िला में है। इसके बाद क्वेश्चन है संसार की सर्वोच्च नौकायान झील बोलीविया का कौन सा झील है। भारत का सर्वोच्च नौकायान झील बोलीविया में है, जिसका नाम टिटिकाका है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट पर्वत को किस अन्य नाम से जाना जाता है और ये किस स्टेट में है। पश्चिम घाट पर्वत, ठीक है, वेस्टर्न घाट पर्वत जो है, इसे सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है और ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, जो कि जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वहाँ पे सघन जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इस बात क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की है। किस इंडियन स्टेट की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी है, तो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, जयसमंद तथा राजसमंद झील किस स्टेट में है, राजस्थान में है। जयसमंद, राजसमंद। ठीक है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। अधिकांश भारतीय किस जो है समूह से संबंधित हैं। अधिकांश भारतीय कॉकेशियाई समूह से, कॉकेशियाइड समूह से संबंधित हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी सियाचिन ही है। पाकिस्तान, इसके बाद क्वेश्चन है पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है पाकिस्तान के साथ। इसके बाद क्वेश्चन है गारो तथा खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो गारो तथा खासी पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं, पूर्वी घाट की पर्वत हैं ये। ठीक है, उड़ीसा का चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झींगा पालन के लिए। झींगा मछली जो होती है ना, गुलाबी क्रांति से संबंधित था, झींगा उत्पादन से संबंधित। तो उड़ीसा का चिल्का झील जो है ये झींगा उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये जो है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, जो कि खारे पानी की झील होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा महात्मा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है। तो ये सभी सागर जो है ये चंबल नदी पर पाई जाती हैं। ठीक है, दो तो मध्य प्रदेश में है और एक जो है राजस्थान में। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश और जवाहर सागर ये आपका राजस्थान में। सबसे बड़ा एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस जो है ये रशिया में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं, तो नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आप याद रखें, सेंटाना अभी जिससे कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, जंगलों में आग लग गई थी, वो गर्म हवा जो है अमेरिका में चलती है, कैलिफोर्निया में, जिसका नाम था सेंटाना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है, समवर्षा। देखिए, समवर्षा तो आप जान गए समान वर्षा, लेकिन इंग्लिश में रहेगा जिसका नाम है आइसोहाइट। ठीक है, समान वर्षा वाले जो है स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत में कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। रांची शहर भारत में कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, छठा हो गया, और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 ऐसे स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये बराबर पूछा जाता रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है
कि एक समुद्री मील में 1 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है, यानी 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल माइल में। भारत का प्रथम मानचित्र जो है किसने बनाया था, तो एनविले ने 1752 ईस्वी में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है क्रिटेशियस पीरियड में, ठीक है, जब लावा का प्रवाह हुआ था तब दक्कन का पठार का निर्माण हुआ था। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, भारत का प्राचीनतम हिस्सा है ये, ठीक है, तो बेसाल्टीय चट्टानों का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है जवाहर सुरंग में कौन सा महत्वपूर्ण दर्रा है, जवाहर सुरंग में बनिहाल दर्रा है, ठीक है। धुआंधार प्रपात किस जगह पर है, किस नदी पर है, तो धुआंधार प्रपात पूछा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में है, और धुआंधार प्रपात जो है मध्य प्रदेश में है, और ये धुआंधार जलप्रपात जबलपुर ज़िले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और ये जो है नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो आज भी हमने लगभग 50-60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा सीरीज़ डेली इसी तरीके से आता है, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे हम मैथ रीजनिंग्स के भी डेली की सीरीज़ लाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.